सावन के आखिरी सोमवार को खास बनाने के लिए आप कई धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। सावन का आखिरी सोमवार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा सावन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की है, उनकी भक्ति में व्यतीत किया है। ये दिन आखिरी जो सोमवार होता है, ये वाला दिन विशेष कृपा पाने का एक बहुत सुनहरा मौका होता है भगवान शिव जी से। तो इस दिन कुछ ऐसे आप कार्य कर सकते हैं जिनसे आपको जो फल मिलेगा इन सावन के महीनों का, सावन की भक्ति का शिव जी के प्रति, वो दोगुना चौगुना हो जाएगा। ये कुछ बातें हैं जिसके हम लोग इसमें शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ। आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और भगवान शिव जी की आराधना करके, उनको खुश करके अपनी मनोवांछित फल पा सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक भगवान शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है और इसे करने से वो बहुत ज़्यादा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं। इसके साथ ही शिव जी के पंचाक्षर मंत्र को पढ़ें, जो कि हैं ओम नमः शिवाय। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। देखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति छिपी हुई है। तो आप इसका मंत्र उच्चारण जरूर करें पूजा करने के साथ साथ। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो सावन का आखिरी सोमवार होता है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा फल प्रदान करने वाला होता है। आप ये जो समझ लें कि सावन के आखिरी सोमवार को पूरे महीने भर के व्रतों का समापन होता है। इस दिन भक्तगण पूरे सावन में की गई साधना और तपस्या का फल प्राप्त करने की कामना करते हैं। आप ये मान लीजिए कि ये जो सावन का आखिरी सोमवार होता है, पूरे महीने भर के व्रतों का समापन होता है और इस दिन भगवान शिव जी से जो भक्तजन होते हैं वो अपनी साधना और तपस्या का फल प्राप्त करने की कामना करते हैं। ये दिन उन भक्तों के लिए विशेष खास करके होता है जिन्होंने पूरे महीने भगवान शिव जी की व्रत और पूजा की है। इस दिन व्रत का समापन विशेष पूजा अर्चना और भोग लगाने के साथ करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें, आप इसकी पूजा अच्छे से करें। शिवलिंग से भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन भक्तगण भगवान शिव जी के सामने संकल्प लेते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन के आखिरी सोमवार को जो भी पूजा की जाती है और संकल्प लिया जाता है वो अवश्य ही सफल होता है। भगवान शिव जी इस दिन अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं और उनके जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। कई जगह कुछ समुदायों में सावन के आखिरी सोमवार का विशेष मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश और कई अन्य शुभ कार्य होते हैं जिनको कि बिना पंडितों से डेट तिथि देखे बिना भी कर सकते हैं। इस दिन का अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए लोग कई नए कार्यों की शुरुआत भी इस दिन के साथ करते हैं। इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और सावन के आखिरी सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसको बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। ये मंत्र भगवान शिव जी को प्रसन्न है और ये बहुत ज़्यादा अचूक मंत्र है। इसे करने से जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। इसको 108 बार आप इस मंत्र का जाप करें और इसको ऐसे पढ़ें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का आप जाप करें और आपको खुद ब खुद इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दिन भगवान शिव की कथा का श्रवण करना या स्वयं शिव पुराण का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे भगवान शिव जी की अनुकंपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन आप जितना हो सके आपके सामर्थ्य के अनुसार आप दान पुण्य करें। गरीबों को, ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान शिव जी का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। आप शाम के समय, संध्या के समय अपने परिवार के साथ मिलकर के शिव जी की आरती करें। आरती में ओम जय शिव ओंकार का पाठ करें, दीप जला करके शिवलिंग की आरती करें। इस दिन अपने जीवन को किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए संकल्प लें। भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने का संकल्प लें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा माना जाता है कि सावन के आखिरी सोमवार को जो भी संकल्प आप लेंगे वो अवश्य पूरा होता है। इस दिन कई जगह रात्रि जागरण होता है, भजन कीर्तन होते हैं। भगवान शिव जी के भजनों का गायन करें, उन्हें प्रसन्न करें या रात्रि के जागरण के समय भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा करें, मंत्र करें। काफ़ी चीज़ें हैं इस दिन जो आप कर सकते हैं क्योंकि ये सावन का आखिरी सोमवार होता है। इसके बाद आप किसी तीर्थ स्थल जैसे कि केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, कोई भी अन्य पवित्र स्थलों की आप यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा आपके जीवन में विशेष पुण्य प्रदान करती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।
इस दिन आप विशेष ध्यान और साधना कर सकते हैं। भगवान शिव जी को ध्यान का देवता माना जाता है, इसलिए ध्यान के माध्यम से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साधना के दौरान भगवान शिव जी का ध्यान करें और मन में शांति और स्थिरता लेकर के आएँ और भगवान जी के नाम, शिव जी के नाम का आप पूरा दिन व्यतीत करें। सावन का पूरा महीना ही भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है और इस महीने का आखिरी सोमवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना का चरम बिंदु होता है और इस दिन की गई पूजा और भक्ति का फल आपको निश्चित ही मिलता है। धार्मिक दृष्टि से सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव की विशेष कृपा का दिन माना जाता है। इस दिन आप जो भी पूजा करेंगे, जो भी आराधना करेंगे, वो भगवान शिव जी का उसमें आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा और उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और शांति और संतुष्टि का वरदान देते हैं। सावन के आखिरी सोमवार का दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दिन भगवान शिव जी की पूजा, व्रत और आराधना के लिए विशेष होता है। इस दिन आप जो भी धार्मिक कार्य करेंगे उनका अवश्य आपको फल मिलेगा और भक्तों को भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भक्तजन अपनी श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव जी की आराधना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप भी भगवान शिव जी की भक्त हैं, उनको प्रसन्न करने में लगे हैं, उनकी आशीर्वाद आप चाहते हैं, तो जो भी सावन का आखिरी सोमवार होता है उसमें आप जितनी ज़्यादा भगवान के प्रति भक्ति, पूजा पाठ अर्चना कर सकते हैं, उतना ही आपको विशेष फल मिलेगा। इन सभी उपायों को अपना करके आप सावन के आखिरी सोमवार को अपने लिए खास बना सकते हैं। भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त कर आप अपने जीवन को सुख में, शांति में और समृद्धि से भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है इस वीडियो में वो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें खूब सारा प्यार दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।